नमस्कार। हमने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में अपठित गद्यांश के बारे में जाना, समझा और अभ्यास किया था। उसी प्रकार इस प्रेजेंटेशन में हम अपठित पद्यांश के बारे में जानेंगे और वह समझेंगे। अपठित पद्यांश यानी पद्य का वह अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो। इसमें पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर चुनने होते हैं। इससे किसी भी पद्यांश को पढ़कर समझने की क्षमता का विकास होता है। अपठित पद्यांश को हल करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें पद्यांश को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए, यानी कि इस पद्यांश के अंदर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसका क्या अर्थ है, उसका क्या भावार्थ है, उसे समझना चाहिए। हमें जब भी उत्तर लिखना हो तो हमारे उत्तर जो है हमेशा सरल शब्दों में होने चाहिए और सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर लिखने के लिए हमें अपने वाक्यों का ही प्रयोग करना चाहिए। पद्यांश के शीर्षक का चुनाव करते समय उसके मूल भाव को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि पद्यांश में जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें किस बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें पद्यांश का शीर्षक देना चाहिए। प्रश्न में जितना भी पूछा गया हो हमें उतना ही उत्तर देना चाहिए। आइए इसका एक उदाहरण हम आगे देखते हैं। आओ मिलकर जय बोलें उन्हीं वीर जवानों की, आज़ादी पर मिटने वाले परवानों की, तोपों से भी जो नहीं हटे, लेकर झंडा जो डटे रहे। जय बोले उन चट्टानों की, भारत माँ के संतानों की, जिनके बल पर हमने देखा ये पुण्य पर्व, कर रहे गर्व, गा रहे झूम हम विजय गान। 15 अगस्त का दिन महान, गौरव गाथा से कीर्तिमान। जय बोले उन दीवानों की, भारत माँ के संतानों की। जैसे कि इस पद्यांश को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि इसके अंतर्गत वीर जवानों की जय जयकार बोलने के लिए कहा जा रहा है। उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने आज़ादी पाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। वे हंसते हंसते अपने प्राणों के बारे में ध्यान ना रखते हुए तोपों के आगे भी खड़े हो गए हैं। जो चट्टानों की तरह मजबूत है, अपने देश का झंडा लेकर खड़े हुए हैं और दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। आज हम जो 15 अगस्त का दिन बनाते हैं तो वो 15 अगस्त का दिन जो है हमने इन वीर जवानों की वजह से ही प्राप्त हुआ है। ये पुण्य पर्व जिस पर हम गर्व करते हैं, हमारे 15 अगस्त पे कि हमें आज़ादी मिली है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें वीर जवानों के कारण ही प्राप्त हुई है। इन्होंने ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर हमें ये दिन आज दिखाया है। आज हम ये सब जो सम्मान से जी रहे हैं, जिस आज़ादी से हम जी रहे हैं, जो गौरव से हम जी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें जो है वीर जवानों की वजह से ही मिली है। तो हमें उन वीर जवानों के बारे में हमेशा जय जयकार करनी चाहिए और उन दीवानों के प्रति हमेशा हमें नतमस्तक होना चाहिए। हमें भारत माँ के इन संतानों पर हमेशा गर्व होना चाहिए। आइए इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हल करते हैं। दिए गए पद्यांश का शीर्षक लिखिए हमारे वीर जवान, क्योंकि इसमें वीर जवानों के बारे में कहा गया है। यह कविता किसके लिए लिखी गई है? तो यह कविता हमारे वीर सैनिकों के लिए लिखी गई है। इस पद्यांश में वीर जवानों की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? इस पद्यांश में वीर जवानों की ये विशेषता बताई गई है कि वो निडर हैं, चट्टानों से भी ज़्यादा अटल हैं, आज़ादी पर मिटने वाले हैं, गौरव गाथा लिखने वाले हैं। वीर सैनिकों की कुर्बानी से हमें क्या मिला है? उनकी कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है, हमें सम्मान मिला है और हमें सुरक्षा व गौरव मिला है। तो आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको अपठित पद्यांश समझ आया होगा। धन्यवाद।